सर सामने देखेंगे सर। सर अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवार
रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा, सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, राग रागिनी मेरी सरगम इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। सुंदर प्रस्तुति, मानो ऐसा लगा माँ वीणा वादिनी ने साक्षात आपके गले में वास किया हो। इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय की अपनी परम आदरणीय प्राचार्य जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि जी का बुके भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। धन्यवाद मैम। इतने का कष्ट करो। आरिफ शहर आरिफ शहर करेंगे मंच पर आए और मनोज गौतम मैडम को बुके भेंट उनका सम्मान करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं किरण मैडम को आमंत्रण दूंगी कि वो आए और बीजेडी के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सर जी का बुके भेंट कर उनका सम्मान करने को कष्ट करें। इसी क्रम में मैं सौम्या मैडम को आमंत्रण दूंगी कि वो आए। मैं कविता मैडम को आमंत्रण दूंगी कि वो आए और आरिफ साइडोली जी कि वो आए और हमारे महाविद्यालय जी हमारी परम आदरणीय प्राचार्य जी का। इसी क्रम में मैं कविता मैडम को आमंत्रण दूंगी कि वो आए। मिल गए खुशियों से हार गए मन मोरे, आए हैं अतिथि मोरे दोरे, आए हैं अतिथि मोरे दोरे। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने, कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब अपना जगाया हमने। अपनी मातृभूमि की बात ही अलग होती है, अपनी मातृभाषा की बात ही अलग होती है। जो चीज़ अपनी मातृभाषा में अपनी देसी चीज़ में होती है वो विदेशी चीज़ों में नहीं आती है। दो पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करूंगी। ऐसी भूमि नई दुनिया के खंड खंड में, ऐसी भूमि नई दुनिया के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। मैं जो हमारे आज का जो कार्यक्रम है महाकुंभ प्रयागराज 2025 में वो मिशन शक्ति, इसमें विद्वत जन हमारे मध्य पधारे हैं। हम सब लोग उन्हीं के भाषण से अभिभूत होंगे। सर्वप्रथम मैं मनोज गौतम जी को आमंत्रण देना चाहूँगी जो निदेशक हैं राजकीय संग्रहालय झांसी के, कि वो आए और इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले माँ वाणी को नमन करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री संदीप सारावगी जी, आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी,
इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अलका नायक जी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्ति जी, इस कॉलेज के प्रबंधक महोदय और आज के इस कार्यक्रम के पूरे संयोजनकर्ता हमारे ही नाम राशि मनोज सक्सेना जी और आज के प्रशिक्षक वंदना कुशवाहा जी, प्यारे बच्चों, मैं इस महाकुंभ कार्यशाला के संबंध में बोलूं उससे पहले मैं, चूँकि मिशन शक्ति को भी साथ में लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इस मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए एक अपना मुक्तक देता हूँ और मैं चाहूँगा इस पे आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा कि मीठा प्यारा सा एहसास देती हैं बेटियाँ, मीठा प्यारा सा एहसास देती हैं बेटियाँ, जिंदगी जीने की आस देती हैं बेटियाँ, मीठा प्यारा सा एहसास देती हैं बेटियाँ, जिंदगी जीने की आस देती हैं बेटियाँ, तुम करीब आकर जरा समझो इन्हें, तुम करीब आकर जरा समझो इन्हें, इस धरा को इतिहास देती हैं बेटियाँ, इस धरा को इतिहास देती हैं बेटियाँ। धन्यवाद। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में कुंभ समिति का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ, जैसा आप नाम से ही परिचित हैं, सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, हमें जीवन जीने की वो सारे मापदंड देता है, वो सारे संस्कार देता है, जिससे हम जीवन में एक संस्कारित जीवन जीने की सीख लेते हैं। हमको सिर्फ धर्म की रक्षा या धर्म की सुरक्षा का ही बोध नहीं कराता है, हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराता है कुंभ। कुंभ आज से नहीं है, पारंपरिक रूप से हमारे बीच में है, सभी लोग अवगत हैं, उसको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यह संगम सिर्फ 3 नदियों का संगम नहीं है, हमारे सनातनी संस्कृति का संगम है। और आप जब इतिहास उठा करके देखेंगे तो इन्हीं नदियों के पास में, इन्हीं नदियों के समीप में हमारी संस्कृति और सभ्यता विकसित हुई है। नदियों का भी एक लंबा इतिहास है, प्राचीन काल से। सिंधु सभ्यता जो पूरे विश्व में सबसे समृद्ध और सुसंस्कृत और प्राचीन संस्कृति है, और इसीलिए इसका नाम भी सिंधु सभ्यता पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह आयोजन जिसमें पारंपरिक लोक नृत्य की कार्यशाला शुरू की गई है, इन संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए संस्कृति विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है और उसके लिए दृढ़ संकल्पित भी है। सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोक संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य किए जा रहे हैं और यह जिम्मेदारी संस्कृति विभाग बखूबी निभा रहा है। पूरा संगठन हमारा संस्कृति विभाग का, आप देखेंगे कि जहाँ भी मेले होते हैं, जहाँ पे आयोजन धार्मिक होते हैं, उन सब में हमारे लोक कलाकार जाकर के अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं।
तो इसके साथ साथ सिर्फ लोक कलाओं को हम संरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम उन कलाकारों को रोजगार भी दे रहे हैं, हम उन कलाकारों को जीवन यापन करने का एक साधन भी मुहैया करा रहे हैं। यह कार्य संस्कृति विभाग कर रहा है। चूंकि संस्कृति की बात आती है तो उसके साथ साथ पर्यटन की भी बात आती है। आप देखेंगे कि पर्यटन लगातार निरंतर विस्तार कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और उसी के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी है। चूंकि पर्यटन भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक धार्मिक पर्यटन भी होता है, और धार्मिक पर्यटन का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसी के साथ हम अपनी संस्कृति को भी संरक्षित कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। चाहे आप लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं या इतिहास की बात कर लें या सामाजिकता की बात कर लें, धार्मिक मान्यताओं की बात कर लें, सभी विषयों पे आपका इतना नियंत्रण है, और जहां भी जब भी जाते हैं तो वह मंच उनको बोलने के लिए छोटा पड़ जाता है। अभी पीछे एक कार्यक्रम संग्रहालय में हुआ था, तो आपने कहा कि सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक 10 बजे तक सारे अखबारों को पढ़ते हैं। यानी पूरे देश में, दुनिया में, प्रदेश में क्या गतिविधियां हो रही है, क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, वो सबकी जानकारी इस अवस्था में भी आप लगातार निरंतर अध्ययन करते हैं। मैं आपको वंदन करता हूं कि आप हमारे समाज के लिए एक आईना है। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे लगभग 1 वर्ष हो गया झांसी में आए हुए, और मैं लगभग हर जगह कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति देखता हूं। मैं आपको वंदन करता हूं, और जो भी समय हो, चूंकि आपका व्यस्तम समय होता है, उसमें से जरूर आप समय देते हैं समाज के लिए और कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। मैं आपको भी वंदन करता हूं। हमारे बीच में कीर्ति जी हैं। ये लगातार पर्यटन के क्षेत्र में और खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में जब से आप आई हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए, संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। और हमेशा आप लोग मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे कि कुछ न कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो पर्यटन विकास को आगे बढ़ावा देने के लिए आप कार्य करती रहती हैं। तो आपको अभिनंदन है। यहाँ पे मनोज सक्सेना जी हैं, हमारे संस्कृति विभाग के लखनऊ से प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं, और ये पूरी कार्यशाला का जो रूपरेखा है मनोज सक्सेना जी ने बनाई है। मैं चाहूंगा इनके लिए आप लोग एक जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपके बीच में ज़्यादा बात न करते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि हम अपनी संस्कृति विरासत को संरक्षित करने का संकल्प लें, क्योंकि आप हमारी भावी पीढ़ी हैं और यह जिम्मेदारी आप ही के कंधे पे है। आगे आप ही लोग लेकर के जाएंगे, तो हम अपनी संस्कृति विरासत को संरक्षित करने का संकल्प लें और आगे बढ़ें। हम किसी भी विषय में, चूंकि यहाँ पे छात्राएं हैं, हम किसी भी विषय में अध्ययन कर सकते हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई आर्टिस्ट बन सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने संस्कृति विरासत के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इस विरासत के कारवां को आगे ले के जा पाएंगे। मैं अपने एक गजल का एक मतला और शेर देकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तीर तरकस न तलवार रखते हैं, तीर तरकस न तलवार रखते हैं, नाव माझी न पतवार रखते हैं। तीर तरकस न तलवार रखते हैं, नाव माझी न पतवार रखते हैं। जोश जज्बा तो दिल में होता है, जोश जज्बा तो दिल में होता है, जंग इस पार या उस पार रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रण दूंगी और एक सांस्कृतिक गीत की प्रस्तुति का उनसे अनुरोध करूंगी। पायल विश्वकर्मा और रूबा खान। मनोज सक्सेना जी को आमंत्रण देना चाहूँगी कि मनोज सक्सेना जी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश, उनको आमंत्रण देना चाहूँगी कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। प्रयागराज 2025 महाकुंभ एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत संस्कृति विभाग द्वारा कुंभ समिट का आयोजन शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत अभी पिछले माह कुंभ कवि का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये विभिन्न जनपदों में विभिन्न लोक विधाओं की कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसका आज प्रारंभ जो है झांसी जनपद से हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में आमंत्रित हमारे श्री आदरणीय श्री हरगोविंद कुशवाहा जी, आदरणीय श्री संदीप सरावगी जी, सुश्री कीर्ति मैम जी, पर्यटन अधिकारी श्री मनोज गौतम जी, निदेशक राजकीय संग्रहालय झांसी, आप सभी का मैं संस्कृत विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चे जो अपनी प्रदेश की, देश की संस्कृति को जीवित रखें, उसे रूबरू हो सकें, इसलिए इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो प्रशिक्षिका है वंदना कुशवाहा जी, इनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमारे बच्चे जो है अच्छे से इसको प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इसको अपनी प्रस्तुतियाँ आगे भी कार्यक्रमों में कर सकेंगे। एक बार सभी का मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। श्री कीर्ति जी को आमंत्रण देना चाहूंगी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी झांसी, कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मीडिया बंधु, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ये संस्कृति विभाग की तरफ से जो आयोजित कुंभ के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रयागराज में जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर 12 वर्ष में एक एक जगह 4-4 सालों में कुंभ आयोजित किया जाता है। उसी के क्रम में प्रथम फेज झांसी से शुरू हो रहा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मिशन शक्ति और कुंभ जो हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, ये दोनों आज हमने झांसी से बालिका विद्यालय इस डिग्री कॉलेज से शुरू किया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसे महिलाएं हैं हमारे समाज में, ज़्यादातर जो परंपरा का निर्वहन है वो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। वो आने वाली पीढ़ियों को उस परंपरा को देती हैं। तो ये कुंभ जो है वो भी हमारी परंपरा का, संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। उसी के अंतर्गत जो ये लोक नृत्य की कार्यशाला है, क्योंकि ये प्रथम फेज है हम लोगों का, इसके बाद भी यहाँ पर और भी कार्यक्रम होने हैं। तो जो ये कुंभ के दौरान या ये कार्यशाला जो हमारी शुरू हुई है, लोक नृत्य ये भी हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है जिसको हम नकार नहीं सकते। थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हाँ, वंदना जैसी लड़कियां जो हैं, जो खुद एक मिशन शक्ति की प्रतिरूप हैं, उनके माध्यम से ये जगह जगह पहुंचाया जा रहा है। तो उसके लिए, इस कार्यशाला के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और संस्कृति विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले टाइम के लिए कि उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो लोगों में हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अतिथि जी को बुके भेंट कर उनका सम्मान करने का कष्ट करें।
धन्यवाद वर्षा मैडम। इसी क्रम में मैं कंचन को पुनः आमंत्रण दूंगी और एक बुंदेली प्रस्तुति के लिए उनसे आग्रह करूंगी। कंचन वाल्मीकि। बागड़ दम ना ज्यादा मिर्ची कम क्या खाओ तो मोर पर से हम मेरे में सोने के रे पटे परे जी ना पे जो बात बदल गई गाना का लाए जो बात बदल गई गाना का लाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति कंचन। अब मैं वंदना कुशवाहा प्रशिक्षिका लोक नृत्य नायक लाई को आमंत्रण देना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार देने का कष्ट करें। मैं सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं एक प्रशिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकूं और बच्चों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर सकूं। इस श्रृंखला में आए हुए हमारे सभी अतिथियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे गुरुजी हरगोविंद कुशवाहा सर और संजय सर, हमारी प्राचार्य अलका नायक मैम, कीर्ति मैम, मनोज गौतम सर और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं एक प्रशिक्षिका की रूप में जो भी भूमिका है उसे मैं पूर्ण रूप से प्राप्त करूँ। धन्यवाद। डॉक्टर एस.के. राय जी को आमंत्रण देना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आज मां सरस्वती के इस प्रांगण में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित राई प्रतियोगिता कुंभ समिट में आज के हमारे मुख्य अतिथि और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी जी, बुंदेलखंड के संस्कृति को अपने जीवन और व्यक्तित्व में समाहित करने वाले हम सबके मार्गदर्शक माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका नायक जी, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी महोदया, निदेशक राजकीय संग्रहालय प्रदीप तिवारी जी, आरिफ सहडोली जी, समस्त शिक्षक साथी, पत्रकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हम सभी अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए और संस्कृति मंत्रालय की प्रेरणा से इस कुंभ समिट का शुभारंभ इस महाविद्यालय में हो रहा है। इसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजो करके आगे बढ़ें, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। विद्यालय की प्राचार्य जो नारी सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण है, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। देवों के देव महादेव शिव जी, जिनका तांडव नृत्य नटराज के रूप में यहाँ विराजमान है, उनको सत सत नमन। हमारे बीच में
आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय संदीप सरावगी, जो कि बहुत ही प्रख्यात समाजसेवी हैं। हमेशा उनका सहयोगात्मक और सकारात्मक सहयोग सभी को मिलता है। महाविद्यालय परिवार उनका अभिवादन करता है। हमारे बीच में लोक कलाओं को आगे ले जाने वाले, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले, सम्मानीय, सबको सम्मान देने वाले, सरल सहज आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी, महाविद्यालय परिवार उनका भी स्वागत करता है। हमारे बीच में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के रूप में कीर्ति जी हैं, जिनका उद्बोधन भी आपने सुना है। उनसे मेरा ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन जैसा कि सुना और देखा उससे समझ में आया कि बहुत उनका भी हमेशा ऐसा रहता होगा सहयोगात्मक रवैया। तो उनको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार शासन से आए हुए आदरणीय अतिथि मनोज सक्सेना जी, जो कि यहाँ मंच पर उपस्थित है, उनके द्वारा ही ये पूरा सूत्रपात इस कार्यक्रम का किया गया। निश्चित तौर पे इसके पीछे पूरा संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश शासन ही था, जिसमें शिशिर जी IAS अधिकारी जो निदेशक हैं और रविंद्र कुमार जी जो वरिष्ठ IAS हैं, उनका विशेष सचिव के रूप में और प्रमुख सचिव के रूप में मुकेश जी हैं। तो उनके दिशा निर्देशन में ये सभी लोग कार्य कर रहे हैं और आज वो यहाँ पर लखनऊ से उपस्थित हुए, तो निश्चित तौर पे परिवार उनका भी स्वागत करता है। हमारे बीच में हमारे भाई, छोटे भाई प्रदीप कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो कि अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड पर्यटन विकास और पुरातत्व सर्वेक्षण समिति के, और हमेशा अन्य कई संस्थाएं हैं इनके पास, बहुत कई सारे क्षेत्रों में ये समाजसेवी के रूप में सभी को सहयोग देते हैं। और हमारे तो भाई है, तो हमें तो सहयोग देंगे ही देंगे। तो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में इरशाद जी हैं, आरिफ साहब उपस्थित हैं, जो कि एक बहुत बड़े कलाकार हैं और ये कई सीरियल वगैरह में भी इन्होंने कार्य किया है। और अभी हमारा इनसे ज़्यादा परिचय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक दो जो फोटो दिखाई उससे समझ में आया कि बहुत मतलब एक मजेदार कलाकार हैं। उनका भी इस मंच से स्वागत है। हमारे बीच में जो सबसे बड़े हमारे अपने सहयोगी, हमारे भाई, और हमेशा हमें बहुत ही अपनापन देने वाले झांसी शहर में हमारे बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य भाई प्रोफेसर SK राय साहब उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारे बीच में प्रशिक्षिका जो है सुश्री वंदना कुशवाहा जी, जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में राई नृत्य का यहाँ पर 14 तारीख से 28 तारीख तक कार्यक्रम होगा, लगातार आयोजित होगा। वो बच्चों को, छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगी ताकि ये छात्राएं राई नृत्य में पारंगत हो जाए। वैसे भी ये हमारा बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है और इसमें हमारे धार्मिक उत्सव का प्रतीक है। जब भी हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत आनंदित होते हैं, जब हमारी फसलें कटती थी, जब हमारे यहाँ कुछ अच्छा कार्यक्रम होता था, कुछ लोग इसे दरबारी जी, तो दरबारी नृत्य था वो, है ना। तो इस तरह से बहुत उत्साह में, जैसे राई का दाना होता ना, वो मटकता रहता, उसी तरह से ये भी जब लोग नृत्य करते हैं ना, तो आधे घूमते नृत्य करते हैं। यही इसका आनंद है। और इसमें गायन वादन के संग संग आपका नृत्य भी है। तो ये हमारी बहुत बड़ी लोक संस्कृति की, एक लोक नृत्य की बहुत बड़ी परंपरा है। बुंदेलखंड के आगे मैया, लंदन कछु भी नैया। हरगोविंद कुशवाहा जी को आमंत्रण दूंगी कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सबको अभिभूत करने का कष्ट करें।
धन्यवाद दुबे जी। उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग की तरफ से महाकुंभ 2025 की सांस्कृतिक विधा में यहाँ से अभी जब 27 तारीख को माननीय संस्कृति मंत्री जी आए थे, पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, उसी कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम रद्द हुआ और संस्कृति मंत्री, संस्कृति के हमारे प्रमुख सचिव मुकेश मिश्रा, पूरा संस्कृति विभाग, हम भी संस्कृति विभाग के ही पार्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उसी का भाग है। उसके तहत पूरे प्रदेश में 75 जिलों में कुंभ की तैयारी के सिलसिले में वहाँ के लोक नृत्य, लोक वाद्य, लोक नाटक, जो भी लोक प्रस्तुतियाँ हैं उसके बारे में तैयारी शुरू की गई है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है कि करीब 50 करोड़ लोग उस कुंभ में शामिल होंगे। इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी संस्कृति है, ब्रज है, अवध है, भोजपुरी है, मैथिली है, पश्चिम की संस्कृति है, बुंदेलखंड की संस्कृति है, उस सबको वहाँ पे बहुत व्यापक पैमाने पर प्रकट किया जाएगा। उसके तारतम्य में इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अभी प्राचार्य महोदया जो इस आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की श्रीमती राय साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे संस्कृति विभाग के अधिकारी आदरणीय मनोज सक्सेना जी, अभी बहुत बढ़िया उद्बोधन जिन्होंने दिया था, वो बहुत अच्छे शायर और कवि हैं, वो बहुत विद्वान और विनम्र व्यक्ति हैं। डॉक्टर गौतम साहब महेश जी जो संग्रहालय के निदेशक हैं, आदरणीय कीर्ति जी, डॉक्टर कीर्ति जी जो पर्यटन अधिकारी हैं हमारी, और बहुत बढ़िया भी कार्यक्रम उन्हीं के संयोजन में हुआ था पर्यटन विभाग का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अभी उन्होंने बहुत बड़ा प्रपोजल का भी बताया, हम सुन करके रह गए कि वो अभी यहाँ पे 5-10 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराने वाले थे। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा वो कार्यक्रम नष्ट किया गया। संदीप सरावगी का कोई तोड़ नहीं है, उन्होंने पिछले 1 दशक से जो समाज सेवा का व्रत लिया है, बहुत अरसे बाद झांसी में, मुझे 60 साल हो गए यहाँ आए, 77 साल हमारी उम्र है, सन 65-66 में हम आए थे। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं आदरणीय राय साहब, उनके कॉलेज का मैं विद्यार्थी रहा। बहुत लोग आए समाज की सेवा करने के लिए, कुछ पदों पे रहे, कुछ नहीं रहे, प्रोटोकॉल में भी रहे, ब्यूरोक्रेट में ही बहुत लोग आए, कई IAS और IPS भी बहुत अच्छे कलाकार आए, लेकिन संजीव सरावगी का कोई तोड़ नहीं है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सरावगी जी, आदरणीय तिवारी जी जिन्होंने हमें फोन किया परसों, प्रदीप जी ने, तो हमने कहा कि चतुर्वेदी जी देवराज ने बताया था, और वो तमाम चलते फिरते बुंदेलखंड के पर्यटन का एक प्रतिमूर्ति है डॉक्टर प्रदीप तिवारी। आरिफ सहडोली जिनके बारे में अभी प्रिंसिपल साहब को बताया नहीं गया, आरिफ सहडोली फिल्म डिवीजन के बुंदेलखंड के पहले कलाकार हैं जो करीब 15-16 फीचर फिल्मों में काम कर चुके हैं। राजा बुंदेला की टीम के वो बड़े, अभी परसों एक कार्यक्रम था बहुत बड़ा ललितपुर में, राजा बुंदेला और हम थे उसमें, करीब 5 पूरे बुंदेलखंड के 7 जनपद और मध्य प्रदेश के 7-8 जनपद, 15 जनपदों के लोग रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, उसमें आरिफ सहडोली थे परसों ललितपुर में। आदरणीय सहडोली जी, संचालिका जी ने बढ़िया कविता सुनाई, दुबे जी ने, वो जो हम लोग अध्यक्ष जी की कविता पढ़ते थे, नहीं, कविता तो बहुत लंबी है और समय बहुत कम है, लेकिन उसकी लास्ट की लाइन बहुत अच्छी है प्रिंसिपल साहब। कविता बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में, पानीदार इतने को पानी आग इतने के पानी में, उसमें लंबी कविता है, लेकिन झांसी की रानी के बारे में जो इन्होंने जिक्र किया, उसकी आखिरी लाइनें मैं सुना देता हूँ। सभी पत्रकार बंधु, लक्ष्मी बाबू और निशांत भदौरिया जिन्होंने राय का शुरू किया, ये हमारी वंदना कुशवाहा बैठी है, ये दिखने में आपको लगे कि बहुत सरल सी, प्रधानमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने दुनिया के लगभग कितने देश थे उस कार्यक्रम में जहां तुमने कार्यक्रम दिया था, कितने देश होंगे, 40-50 विश्व के देशों के सामने ये लड़की कार्यक्रम दे चुकी है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 3-4 बार, एक बार नहीं, कई बार, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा था दिल्ली में 71 देशों का, और उत्तर प्रदेश में करीब 48 देशों का जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा था, उसमें बुंदेलखंड की राय का नेतृत्व निशांत भदौरिया और वंदना कुशवाहा ही कर रही थी। ये हमारे रत्न हैं,
इनको जितनी भी इनकी तारीफ की जाए, जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए, वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती है। ये हम तो आपको बताएं, सभी हमारी बहनें, सभी शिक्षक, हमारी शिक्षिकाएं, हमारी गुरुजन, सबके चरणों में नमन करते हुए राई नृत्य का शुरुआत हो रही है आज। इस नृत्य को प्रिंसिपल साहब, जैसा आपने कहा, एक जाति है शेड्यूल्ड ट्राइब, बेड़िया जाति, उसका नृत्य है बुंदेलखंड का। एक ही गांव है झांसी में, गढ़ा चिरौड़, वहां ये रेवन के पास गढ़वा, श्रीमती चंदा देवी वहां उसकी नायिका हैं और उनकी लड़कियां नाचती हैं। और ललितपुर में ही एक ही गांव है रनगांव, और एक मेहरौनी में भी है, दो हैं, दो गांव। उन लोगों ने किस तरीके से उस नृत्य को जीवित रखा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपको हम बता दें, प्रिंसिपल साहब को, दोनों प्रिंसिपल साहब को, जितने कलाकार हैं, इनको, मनोज को भी 2001 में हमारे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से बुंदेलखंड के उसके क्राफ्ट मेला उत्तर प्रदेश का बंगलोर में 7 दिन राई का नृत्य हुआ था। हमारे नृत्य में खुद नचते हैं, गाते हैं हम। बंगलोर में, फिर हैदराबाद में, फिर चेन्नई में, फिर लखनऊ में, फिर खजुराहो महोत्सव में, 7 जगह हमने राई नची। और हम सोचते थे कि ये परवान कैसे चढ़ेगा। तो 2001 से लेकर 25 साल होने आ रहे हैं, 24 साल। अब वंदना जी ने, निशांत जी ने, बेबी इमरान जी ने, तमाम लोग हैं, सूर्य प्रसाद में आपके बुंदेलखंड कॉलेज की लड़कियां ही बहुत अच्छा नृत्य उन्होंने किया था। आपके कॉलेज में ही बहुत बढ़िया कलाकार है साहब, आप कभी कराइएगा वहाँ उस कार्यक्रम को। अब बताओ, ये लड़की PhD, MA PhD है। अब वो तो चूंकि उसको दूसरे तरीके से, जैसे कह रहे थे, हमारी आई है, कच्छ आई है, रावला है, यहाँ लड़कियां कम बैठी हैं, वो चली गई। कितनी लड़कियां हैं हाथ उठाओ जो सुगाटा खेलती हैं? 1 2, हाँ, काफी खेलती हैं। अब बताओ, सुगाटा यहाँ का प्रमुख वो है ना खेल। सुगाटा का जो पहला गाना है, जो पहले, अब बताओ, अब तो ठंड खैर कम पड़ रही, हम लोग जब छोटे थे, बहनें वगैरह खेलती थी गांव में, तो 4 बजे से जगती थी, कच्चा चबूतरा लीप पोत करके तैयार किया, उनमें सुगाटा की आकृति बना दी। और पहले गीत की उसकी लाइन तो देखो कैसा, बुंदेलखंड में कैसे लोग रहे होंगे। उस गीत की लाइन का अर्थ समझिए, सारे विद्वान लोग बैठे हैं मंचासीन। पहला गाना गाती हैं वे लड़कियां, जैसे राय साहब हैं प्रिंसिपल साहब, उनका नाम ले दिया, संदीप का ले दिया। संदीप जू की कुंवर लड़ाए नारे सुगाटा, उनकी लड़की या लड़का, उसका नाम ले दिया, फलाने भैया, फलानी बहना, नेवा तो वह नैयो बेटा 9 दिन 10 दिन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब ये नृत्य चला होगा, जब जिस नाटक सुगाटा का होगा, उस समय ना टेलीफोन थे, ना अखबार थे, ना टेलीविजन था, ना रेडियो था, ना कुछ मोबाइल था। तो वे लड़कियां ये बता देती थी इस गीत के माध्यम से कि किस के घर में अनब्याही लड़की है और अनब्याहा लड़का है, पूरे गांव को पता चल जाता था। उनकी संचार व्यवस्था थी। और फिर वो जो उनका गीत है मामूलिया का, उसमें पूरी फसलों का जिक्र कराते हैं वो 5 को। ले आओ फलाने के फूल सजाओ अच्छी मामूलिया, बड़े काका को जुतगाओ खेत पकड़ गई मामूलिया। अभी तो आज उन्होंने लेख लिखा है कि वो मामूलिया उसकी लड़की थी, वो झिझिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से लिया। झिझिया का जो नृत्य है प्रिंसिपल साहब, वो बुंदेलखंड की आत्मा है उसका नृत्य का। उस समय जब हमारी लड़कियों को और तमाम प्रकार के बेधर्मियों की निगाहें हुआ करती थी, तो वे लड़कियां जब निकलती हैं उस घड़े को लेकर के, जिसमें दीपक जल रहा, 14-15 सेब है, और मालकिन के यहाँ निकलती, उसके गीत के जो बोल हैं वो कितनी देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। वो कह रही है मालकिन से, सुगाटा गाने वाली लड़की, तुम मुझे जानो बिटिया मांगनू नारे, सुगाटा घर घर देती आशीष। वो कहती नायिका से कि हम बेकारी नहीं है, हम तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसमें गीत है, पूछत पूछत आए हैं नारे, सुगाटा कौन है भैया रे तोरी पर। उस समय बेधर्मियों का आक्रमण होता था, तो वे जगा रही है लड़कियां। वो कहती हैं, पौर के
भैया सो गए नारे सुवाटा खेरे कने जागे कोतवाल। उस संस्कृति में देश की शौर्यता, अमरता, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपने को सजाने की कोई बुंदेलखंड का ऐसा गीत नहीं है जिसमें संस्कृति किसी की झलक को। आप बताओ कितने अखबार छपते हैं, फलानी लड़की के साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी जनवरी का महीना आएगा संक्रांत का, जिससे कुंभ शुरू होगा। हमारे यहाँ का जो कुंभ का गीत है प्रिंसिपल साहब, उसकी एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया को मैसेज देती है वो। और कितना बढ़िया तो उसकी धुन है गौतम जी। वो कहती है लड़कियां कितनी गरीबी रही होगी उस समय के लाखों करोड़ों वर्ष पहले कि किवाड़ ही नहीं थे घर में, टटिया लगाई जाती थी। टटिया लगा करके तीर्थ यात्रा करने गए, चाहे गोदावरी जाएं, चाहे कुंभ जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, चाहे गंगा सागर जाएं, चाहे कावेरी जाएं, चाहे रामेश्वरम में समुद्र में जाएं। उसका गीत ही बड़ा प्यारा है। उसका जो नायिका बुंदेलखंड की जाती है, हमारी लड़की, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी पत्नी, हमारी माँ, तो कितनी शौर्य में वो अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान के प्रति सचेत है। क्या बढ़िया गीत है वो, उसके लाइनिंग कमाल की है। वो गई वहां पे कुंभ में या हरिद्वार में स्नान करने, तो उसके गीत के बोल सुनिए आप। निकर चलो देखे टटिया रे, लमटेरा कहते, लंबी टेर का गीत। अब लंबी यात्रा पे जाना है, साधन नहीं है, पैदल जाते थे, पैदल लौटते थे, तो रो करके गाते थे इस गीत को। लेके टटिया रे तो है भोले बुलावे देके तेरे रे, ने कर चलो। हमारी नायिका पहुंच गई वहां, नाव पे बैठी है। देखना बुंदेलखंड की नायिका कितनी सजग है अपने स्वाभिमान के प्रति। नाविक ने उसकी सुंदरता को देखा और देख करके नाव खेना बंद कर दिया उसने। तो लाइन गीत शुरू होता है अब। नवारो बारो नैया ना खेवे रे, नैया ना खेवे रे, बोतो नरके ना दुनिया की गूंज रे, लेकर चलो। उसने देखा कि ये तो नावा ही खेना बंद कर दिया इसने। 5-7 मिनट उसने देखा, फिर उसने जवाब दिया बुंदेलखंड की नायिका ने कि देख चुके, हमारी बात सुनो। दूसरी लाइन है गीत की, नवारो बारो नैया तो खेले रे। की लड़कियां प्रशिक्षण लेकर के कार्यक्रम देने जाएंगी। मैं पढ़ता था खैरन कॉलेज गुरसराय में, हाई स्कूल में सन 62 में। 56 देशों में फर्स्ट आए थे हम प्रिंसिपल साहब। 56 लाल बहादुर शास्त्री उस समय गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो हमको पुरस्कृत देने आए थे। हम लोगों ने नाटक खेला था झांसी का झांसा सन 62-63 में। तो कल्चर में रहना चाहिए, जीना चाहिए। आपने मुझे सुना, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और देवराज चतुर्वेदी जी को, वंदना जी को, प्रिंसिपल साहब को, आदरणीय सक्सेना जी को, प्रदीप जी को, डॉक्टर कीर्ति जी को, आदरणीय प्रिंसिपल द्वय को और मनोज गौतम जी को, सबको, संदीप सरावजी जी को, आरफ जी को, सभी के चरणों में नमन करते हुए रामचरितमानस, रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? लड़कियां बैठी हैं, रामायण जानती है और रामचरितमानस। रामचरित जब जो उसने मैक्स मूलर ने, वाइजनोवन ने, सापनोवन ने पूरे वेदों का ट्रांसलेशन किया, और जब रामचरितमानस का नंबर आया तो लिख दिया उसने, कंटेस्ट ओवर द वर्ल्ड लिटरेचर इज ट्रू द रामचरितमानस। संसार में अभी तक जितना साहित्य लिखा गया है उसमें रामचरितमानस ही सर्वोपरि है। इसलिए रामचरितमानस की 2 चौपाई कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि सिर धर आय सुकरहु तुम्हारा, ओ परम धर्म यह नाथ हमारा, ओ नाथ न सकुच आयसु देता, ओ हम सेवक परिवार समेता। और दोगले कम से मिल के करते दगा, फर्क लुत्फे में जिनके मेहरबान हो, और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका उस जगह पे मेरी जान कुर्बान हो। और कितना अच्छा लग रहा, क्या लिखा कवि ने, जय दिल जाए आनंद में जीवन को फल सोए,
और जैसो दिन है आज को ऐसो ही निस दिन हो। जय बुंदेली। उस ओर कार्यक्रम चल रहा है। इस क्रम में मैं अपने आज के कार्यक्रम के अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी जी को आमंत्रण देना चाहूँगी कि वो आए और अपने विचारों से हम सबको अभिभूत करने का कष्ट करें। डॉक्टर संदीप सरावगी जी। तो समझ आ रहा है तो नीचे धन्यवाद करना चाहते हैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल साहब को, भाई साहब को। और सत्य जी है कि हरगोविंद कुशवाहा जी जो हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव मान लो, पिता कल मान लो, इनको सुनने के बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता है। जिस तरह से लता मंगेशकर का वो सुनते हैं कि गला सरकार ने ले लिया था, आपको भी रखना पड़ेगा भाई साहब, वरना हम लोगों की व्यवस्थाएं सब खराब हो जाएंगी। क्योंकि इतना ज्ञान पता नहीं कैसे संजो के रखते हैं आप भाई साहब। हम तो पढ़ाई में भी ये सोचते हैं थोड़ी बहुत नकल कर लें, लेकिन आप वास्तविकता में एक अच्छे गुरुजन, एक अच्छे पिता सब कुछ है। और आपका आशीर्वाद प्यार हम पूरे बुंदेलखंड वासियों पे ऐसे ही बना रहे हैं। हमारी बहनें जो मंच पे बैठी हुई हैं पर्यटन विभाग से, और कुशवाहा जी भाई साहब बैठे बीकेटी से, लखनऊ से भाई साहब आए, और भी सम्मानित हमारे बड़े छोटे भाई, और यहाँ पे आई हुई हमारी बेटी हैं। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बेटा हम लोग कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं, और ना हम लोगों को कोई लेक्चर देना आता है। हम लोगों का काम बिना जात पात के सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करने का है। और आपके स्कूल से एक बात और कहना चाहते हैं, प्रिंसिपल मैडम से कहना चाहते हैं कि समाज सेवा में हम लोग इस तरह का भी काम करते हैं। और आप लोगों की निगाह में भी कोई आए कि किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, परेशान है, तो पढ़ाई लिखाई होना हो या उसकी शादी होना हो, या किसी बुजुर्ग की आंखें नहीं है तो हम लोग उसकी खुद आंखें बनने का एक संकल्प लेके खुद काम करवाते हैं। हमारे बेटा काम इस तरह के हैं। और एक बात आप ये सोच के चलें कि आपके दूसरे पिता के रूप में, दूसरे बड़े भाई के रूप में मैं डॉक्टर संदीप सरावगी झांसी की धरती पे हूँ। कभी भी किसी को कष्ट में देखो तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, भाई साहब को, किसी के थ्रू भी आप हमारे पास आ सकते हैं। SM टावर जोगम बाग में हम लोग संघर्ष सेवा समिति के नाम से सेवा का काम करते हैं, और यह सेवा का काम झांसी में नहीं पूरे बुंदेलखंड में चल रहा है। इन सबको करने का जो दायित्व है या जो ताकत है वो हरगोविंद भाई साहब, प्रिंसिपल दीदी, आप जैसे भाई, परिवार, आप जैसी बेटियों की दी हुई है। और यही चाहते हैं हम कि चूंकि अभी भी हम देख रहे थे कुछ बच्चियां उठ के वहां बैठ गई धूप में, तो इन्हें समझाना चाहते थे कि चूंकि वीरांगना बुंदेलखंड महारानी शिवाई की धरती से हो आप लोग, अगर कोई अतिथि आया हो तो आपको और इकट्ठा होकर एक जगह पर रहना चाहिए, ना कि धूप का छोटा सा कारण बता के हट जाना चाहिए। हरगोविंद भाई साहब का बोलना या इनका आशीर्वाद लेना ये बहुत कम लोगों के भाग्य में है। ये मान के चले आप, यहाँ से 100-200 किलोमीटर तक आप देखें जहाँ तक हम लोग जाते हैं, भाई साहब जैसा वक्ता, भाई साहब जैसा बुद्धिजीवी आदमी शायद हमने तो कभी नहीं देखा भाई साहब। और यहाँ अपन लोग जब अगली बार यहाँ पे बैठे या जुड़े तो हम इन बेटियों से हम एक ही निवेदन करेंगे, धूप वगैरह से डरना नहीं है हमें। क्योंकि ये कल्पना करो यार, अपने यहाँ वीरांगना लक्ष्मी बाई की धरती से हमारी बेटियां अगर कमजोर पड़ जाएंगी तो हम लोग को क्या होगा पिताओं का। बहुत ताकतवर है यार कि तो भूमि में वो ताकत है कि हमारी बेटियां अपने आप ताकतवर बनती हैं। कहीं चली जाए, कहाँ से आई? झांसी, वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी। अच्छा हर गया सामने वाले का अच्छा दीदी, अच्छा दीदी बैठो। तो ये सब चूंकि अपने जज्बातों जुड़ा हुआ है और महाकुंभ प्रयागराज हो रहा है, संस्कृति हमारी जो धरोहर है, और संस्कृति और संस्कार दो बेटे ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिन्हें अपन को साथ में लेके चलना है। संस्कृति और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं और यही हमारी जिंदगी है। अगर संस्कार ही नहीं होंगे, संस्कार विहीन हो जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई इज्जत नहीं, कोई समाज नहीं, कोई कुछ नहीं। संस्कार है और संस्कृति है तो ये समझ लो कि आप अपने माँ बाप की, इस देश की और बुंदेलखंड की सबका सम्मान कर रहे हैं आप। और सब लोग आपको खुद कहेंगे कि नहीं यार कितनी अच्छी बिटिया है, कितने अच्छे बच्चे हैं। यही हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, दोबारा निवेदन करना चाहते हैं कि एक पिता और भाई के रूप में यहाँ की टीचर भी इस बात को समझें कि अगर कोई दिक्कत किसी पे आती है तो बेफिक्र होके
एक बार जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग निरंतर सुबह से शाम तक 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सेवा का बिना जात पात के काम करते हैं। और धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ के सभी लोगों को प्रांगण के जिन्होंने हमें मुखातिब के रूप में यहाँ बुलाया, और धन्यवाद सभी बेटियों का। थैंक यू। और यहाँ हमारे बहुत ही अच्छे विद्यालय आर कन्या स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और इसके बाद प्रयागराज 2025 में महाकुंभ प्रयागराज 2025 एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत ये प्रोग्राम इलाहाबाद में होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि का, जिन्होंने इतने कीमती समय से अपना समय निकाला और हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी का, जो कि हम लोगों के बुंदेलखंड के इंसाइक्लोपीडिया हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्ञानी बुंदेली में वही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय कीर्ति मैम का, जो पर्यटन के लिए झांसी में बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय मनोज गौतम जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजकीय संग्रहालय उनके प्रयासों से बहुत ही शानदार हो गया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जरूर जाएं। बहुत ही उच्च कोटि का और बहुत ही उसमें टेक्निकल हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एस.के. राय जी बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्राचार्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथी आदरणीय आरिफ शहडोली जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो इस पूरे कार्यक्रम की केंद्र बिंदु हैं वंदना कुशवाहा जी, जो 15 दिन आप लोगों के साथ रह के राय नृत्य आप लोगों को सिखाएंगी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय मैडम प्रोफेसर अलका नायक जी का, जिन्होंने ये यहाँ पर कार्यक्रम करवाने की जिम्मेवारी उठाई और इतना शानदार बहुत अच्छा इंतजाम करवाया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, और वो सभी विद्यार्थी जो इतनी धूप में यहाँ बैठे हुए हैं मन लगा के, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।